सब एक और पशुपालक का सवाल है कि गाय सफ़ेद तरल गिराती रहती है, उसका क्या इलाज है? जी और इसकी वजह क्या होती है और इसका इलाज क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी काफी सामान्य समस्या है। और अक्सर हमने जो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक भाइयों से ये समस्या हमने देखी है इस चीज को। तो इस समस्या के बारे में मैं यही बताना चाहूंगा कि 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि सफेद तरल जो गिराने का जो आप कब देखते हैं सफेद तरल गिराना? अब सफेद तरल गिराना जो है हम तब देखते हैं जब पशु हीट में आता है। पशु हीट में आने के बाद जो है, जो उस समय जो हमारी एक पारदर्शी सा तरल देखने की जो आदत है वो नहीं दिख के वहां पे कुछ सफेद रंग का, कुछ दूधिया क्रीम कलर का कुछ जो है तरल दिख रहा होता है, उसे ही हम सफेद तरल कहते हैं। अब होता कैसे है ये? तो पहला तो ये है कि जैसे आपके पशु ने बच्चा दिया, उसके बाद आपने वो किसी कारणवश जो है जो जेर हो, यानी जो उसकी प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स होती है, वो पूरी तरह से निकल नहीं पाई। मान के चलिए कई बार होता है कि बच्चा ही फंस गया है, तो बच्चे को आपने पशु चिकित्सक को बुला के या किसी की मदद से निकाला, बच्चा निकल आया किसी तरह, लेकिन उसकी जो है जेर रह गई अंदर। तो होता क्या है कि वो जेर धीरे धीरे करके निकलती है, कुछ 4, 6, 8 घंटों में, फिर हो सकता है कुछ थोड़ी देर बाद निकले, कुछ आप दवा भी करते हैं, कुछ निकलती कुछ नहीं निकलती। अब उस अवस्था में क्या होता है कि वो जो मात्रा जेर की रह गई है पशु के शरीर में, वो धीरे धीरे क्या होती है, सड़ने लगती है। अब जैसे आप मान के चलिए कि आपको कहीं घाव हो जाए, मानिए आपके हाथ में कहीं चोट लग गई, आपका घाव खुला हुआ है, घाव हो गया उस पे, अब उसमें धीरे धीरे संक्रमण अगर होता है तो संक्रमण पे धीरे धीरे संक्रमण के बाद उसमें पस बनने लगता है, और पस जो है वो सफेद रंग का वो तरल जैसा निकल। यही सेम अवस्था होती है जब शरीर के अंदर पशु के वो अगर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन रह गई और वो सड़ गई तो धीरे धीरे वो लिक्विफाई हो जाती है और तरल पस की तरह बनने लगता है। फिर बच्चा देने के उपरांत जब पशु हीट में आता है, जब वो 21 दिन बाद दोबारा हीट पे आता है, तब आप देखते हैं कि वो सफेद तरल, वो जो पारदर्शी तरल न निकाल के वो सफेद रंग का गंदा तरल निकाल रहे हैं। तो ये एक समस्या हो जाती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण, ये तो पहला कारण था सफेद तरल का। दूसरा कारण ये था कि मान के चलिए कि आपका पशु बच्चा उसने सब दिया, उसका सब कुछ नॉर्मल था, और अब जब पशु हीट पे आया है तो आपने उसकी एआई कराई। एआई कराते समय होता है कि जो आपकी एआई की गन है वो हो सकता है पूरी तरह से साफ नहीं थी या संक्रमित थी, कुछ गंदगी लगी हुई थी या कुछ ऐसा था उसमें, और जब उसको हमने एआई करवाया तो वो उसके संक्रमण की वजह से जो पशु का जो गर्भाशय है उसमें किसी कारणवश संक्रमण हो गया। अब उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो संक्रमण जो है अंदर गया, उसने वहां पे ग्रोथ करी, वृद्धि हुई, और वो पस का निर्माण हुआ, और फिर वो एआई तो उस बार की फेल होगी क्योंकि संक्रमण हो गया है। और जब नेक्स्ट टाइम अगले 21 दिन बाद फिर जब पशु पर आएगा तो फिर से वो पारदर्शी तरल तरल निकालेगा। तो ये समस्या है। अब इसका इलाज क्या है? अब इलाज की बात करें तो ये तो 2 कारण हो गए। तो अब जो कारण आपने पता कर लिए तो इलाज आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। कारण पहला था कि आपने जन्म के बाद जो उसका अच्छे से जो है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स नहीं निकला था। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय ये कर सकते हैं कि बच्चा देने के बाद पशु अच्छे तरीके से उसकी जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स है उसका निकास हो गया है, उसका ध्यान दें। निकास कराने के लिए कुछ बाजार में कुछ उपलब्ध दवाइयां हैं जो बेसिकली इसी के लिए बनी हैं, जेर निकालने के लिए, उन दवाओं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अब जो पहली जो हीट में पशु आए, बच्चा देने के बाद जो पहली हीट पर पशु आए, उस दौरान वो सफेद तरल निकाल रहा हो चाहे पारदर्शी तरल निकाल रहा हो, आप कोशिश करें कि आप पशु को उस बार कराएं। जनरली ज्यादातर लोग कराते भी नहीं है, और उस समय आप अपने पशु के गर्भाशय की धुलाई करवा दें। ज्यादा नहीं तो सिर्फ आयोडीन के घोल से धुलाई करवा दें, जिससे कि क्या होगा कि आपका पशु में अगर मान लिया गलती से भी कोई संक्रमण होगा तो वो साफ हो जाएगा। यही सेम इलाज आप अगर एआई की करने की वजह से अगर आपके पशु में कुछ संक्रमण हुआ है और सफेद तरल बना है तो उस अवस्था में आप यही सेम इलाज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने तरल देखा है अपने पशु का तो आप उसको एआई ना कराएं, उसके बदले उसकी गर्भाशय की धुलाई कराएं।
धुलाई कराएं और अगले 21 दिन का इंतजार करें, देखें कि वो आ रहा है, इस बार जब हीट में आ रहा है तो सफेद तरल आ रहा है या पारदर्शी तरल आ रहा है। अगर पारदर्शी तरल तभी एआई कराएं, नहीं तो आपकी एआई बर्बाद हो जाएगी और आपका पशु गाभिन नहीं हो पाएगा। तो इन कदमों चरणों का पालन करें। जी धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें कपिला फार्मर ऐप।